अब आते हैं जी मैं आपको अब इसराइल की आर्मी का एक तखमीना पेश कर रहा हूँ। अच्छा। कुल रेगुलर आर्मी है 1,75,000, हाई ट्रेंड जिसको कहा जाता है। ठीक है। रिजर्व फौज है उनकी 4,65,000। कुल फौज बनती है 6,40,000। ये 4,65,000 रिजर्व जो है ये कोई वेल ट्रेंड नहीं है। अच्छा। ये फारिग ही हैं तकरीबन। अच्छा। जिनकी लाजिम सर्विस है, रिजर्व रखे हुए, जरूरत हो तो आ जाना, नहीं हो तो नहीं आना। ये इनको सिर्फ जुल्म करना सिखाया गया। जो फलस्तीनियों को ये मारते थे, जाके जानवरों की तरह कैद किया करते थे, ये सिर्फ जुल्म सीख के आए थे और इनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन जो ट्रेन फौज थी वो 1,75,000 थी। अब इसराइली स्पोक्स पर्सन का बयान, ठीक है, ये आपकी खिदमत में पेश है, जो कि इसराइल की ही मीडिया ने, जब से इनकी वॉर कैबिनेट टूटी है ना, ये चीजें बाहर आना शुरू हुई है। पहले नहीं आती थी। खत्म, मैं बताता हूं आपको, ये इनकी मीडिया रिपोर्ट से, इसके मुताबिक हमें फौज में कमी का शदीद सामना है। शदीद सामना है। तो भाई सामना कैसे? आप तो 400 और 500 बताते थे हलाक हुए में। आप ही की कॉपी पाकिस्तान का जर खरीद पट्टेदार अमेरिका का मीडिया भी बताया करता था, और ये जर्नलिस्ट, सिफारत खानों की तनख्वाहों पे पलने वाले जर्नलिस्ट बताते थे 6 मरे हैं। वो कह रहे हैं जी शदीद कमी का सामना है। एक दुनिया में फैसल रजा आबदी था जिसने 6 अप्रैल को आपको बैठ के बताया था कि 50,000 हलाक हुए, 85,000 जख्मी हुए, जिसमें 35,000 माजूर हो चुके हैं। माजूर कहना ये शराफत की दलील है, इसलिए इनको कहा जाएगा हमने इनको टुंटा कर दिया, दोनों टांगों और हाथों से फारिग कर दिया। उस वक्त 35,000 थे, आज से 2.5 महीने पहले। अब रिपोर्ट ये आई है 70,000 इसराइली फौजी, 70,000 इसराइली फौजियों की ना टांगे हैं ना हाथ हैं, हैंडीकैप फारिग हो गए। इसकी वजह ये कि इनका जो डिपार्टमेंट है, हैंडीकैप डिपार्टमेंट, इसराइली हैंडीकैप डिपार्टमेंट, वहां पे रजिस्ट्रेशंस होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर हर चीज रिहैबिलिटेट करते हैं। तो हमने जितना भी ये तखमीना उठाया था वहां से उठाया, नहीं हमने ऑफिशियली उठाया जी जी, या मैं आपको ऑफिशियली चीजें दे रहा हूं, ठीक है। तो जनाब अब इनके सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो इनकी हलाकतों की तादाद है आज की तादाद तक, अच्छा इसमें 90% जो ये कार्रवाइयां हैं ये हिजबुल्लाह से हुई। अच्छा, हिजबुल्लाह ने किसी सिविलियन को नहीं मारा अभी तक। ओके। सिर्फ इसराइली अड्डों पे हमले किए जिसमें तमाम ये फौजी मरे। 65,000 हलाक हैं, 65,000, 71,500 माजूर हैं आज तक की तारीख में। ठीक है। अच्छा, 53,000 इस वक्त भी हॉस्पिटल में इंजर्ड हैं। अच्छा, जिसके अंदर 10 से 15,000 माजूर मजीद मुतवक्को हैं। अच्छा, ठीक है, ये ऑपरेटेड है, इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं उनके। तो अब इनकी टोटल कुल तादाद फौजियों की बचती है 2,77,000। इंडीड। इसमें इसराइली गवर्नमेंट और इसराइल के फौजी स्पोक्स पर्सन खुद कहते हैं कि 50,000 से ज्यादा फौजी एब्सेंट हो गए। जो रिजर्व फौजी हैं वो भाग गए असला छोड़ के, जबकि इनके तकरीबन 42,000 फौजी जो हैं वो दिमागी अमराज का शिकार हो गए। मैं आपसे ये पूछने लगी थी, मेरे पास उसकी परसेंटेज थी 21% जो 21%, 21%, 42,000 ये दिमागी अमराज का शिकार है। अच्छा। यानी कि चरिया हो गए, खौफ ज़दा हो गए, डर गए। इनको हिजबुल्लाह और हमास हर तरफ नजर आती है और ये रातों में चीखते हैं पागलों की तरह। इवन के 17 लाख इसराइली मुल्क छोड़ के भाग चुके। इसमें 30 लाख कदामत पसंद यहूदी हैं जो कि इन सैगुनियों के साथ नहीं है, वो फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। तो इसराइल की, अब इसराइलियों की कुल तादाद जो इसराइल में मौजूद है वो 40 से 45 लाख के दरमियान है, जबकि अब इनकी फौज रह गई है 1,85,000। अच्छा, 6,40,000 फौजियों में सिर्फ 1,85,000 है। तभी तो चीख चीख के कह रहे हैं कि शदीद कमी का सामना है। अब मैं आपको आगे बताऊं, ठीक है, देखें ये है इनका टोटल तखमीना, ठीक है, ये इन्हीं की रिपोर्ट है, हमारा कुछ नहीं है। अब ये वॉर कैबिनेट टूटने के बाद ये चीजें, अब वो जो मुखालफत कर रहे हैं नेतन्याहू की, उन्हीं की 6 रुकनी वॉर कैबिनेट थी ना। मैं आपसे यही पूछ रही हूं कि आपको डायरेक्टली मिल रही है वहां से चीजें? मैं इनसे राब्ते में हूँ, मैं ये नहीं बताऊंगा किससे हूँ, लेकिन मुसलमान वॉर कैबिनेट के लोगों से, इस्लाम वाला कोई नहीं है इसमें। नहीं, वॉर कैबिनेट में जो लोग हैं उसमें एक है, ठीक है, वहां से आपको रिपोर्ट्स मिल रही हैं? बस हम तो पहले दिन से, मैंने आपसे कहा है कि हमारा सबसे मजबूत नेटवर्क इसराइल में मौजूद है। FRA रिसर्च एंड एनालिसिस सेल का सबसे मजबूत नेटवर्क तल अवीव में मौजूद है और यरूशलेम में मौजूद। अच्छा, लेकिन हैफा में क्या होने जा रहा है मैं आपसे पूछूंगी। ब्रेक ले लो, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जो चीज मिल रही है फैसल रजा आबदी को वो आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं ना हालात का सितम ही कह लें कि जो इस वक्त पूरी सूरत हाल फलस्तीन के अंदर है, गाजा के अंदर है,
उसमें वहां जो बच्चों पर ट्रॉमा है, जो खवातीन का ट्रॉमा है, जो बुजुर्गों का ट्रॉमा है, अब हमें सुनने को मिल रहा है कि इसराइल के फौजी भी उसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। वो जहनी तवाजुन अपना खो बैठे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों लोगों पर बम्बार्टमेंट कर रहे हैं, और ये वाकयातन हो रहा है वहां पर। और ये मैं नहीं रिपोर्ट करी, वहां का जो हेल्थ सेक्टर है वो भी रिपोर्ट कर रहा है, आप देख भी सकते हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आ जाऊं तो आज कुछ इंडिया के बारे में भी फैसल रजा अब्दी साहब के पास कुछ मालूमात है, वो भी आपसे शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वक्त बहुत कम है मेरे पास, इसलिए मैं ज़रा तेज़ी से चलूंगी। अमरीकी मैगन फॉरेन अफेयर्स हैं, वो कहते हैं कि इसराइल जो है वो गजा जंग जीतने में नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर हम आगे और अगर बढ़े तो सेंटर फैसल रजा अब्दी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सेंटर साहब, आप कुछ बातें बता रहे हैं, लेकिन अगले 72 घंटों की भी अहमियत है, उसमें क्या हो सकता है? शुक्रिया मैं आपको अर्ज करूं कि IDF ने, मैंने आपको याद है एक प्रोग्राम में बताया था कि इन्होंने फैसला किया कि गजा को क्लोज करो, अब सारी फौजें कन्वर्ट कर दो हिजबुल्लाह की तरफ, और आपको बताया था कि हमने ये जंग अपने सीने पे ले ली है। अब वो वाजे नजर आ रहा है। मतलब जो हम आपको बताते रहे ना, ये जंग उसी पैटर्न पे, उसी अंदाज में, उसी इशारा पे, उसी रफ्तार से जा रही। इसमें 10 दिन का तात्तुल आया, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 10 दिन इसमें डिले हुआ है, वो तात्तुल क्या है। IDF के यानी इसराइल डिफेंस फोर्स, जिसे हम इंटरनेशनल दज्जाल फोर्स कहते हैं, उसके सरबरा ने ऑपरेशन ग्रीन लाइट दिया लबनान से जंग का। ये 19 तारीख, 11 दिन हो गए आज तक इनकी ग्रीन लाइट रेड नहीं हुई, इन्होंने हमला ही नहीं किया। उसकी वजह है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये है इसका बयान, ये अच्छा ये तमाम मीडिया इन्हीं का है, अब हमारा नहीं है, ठीक है। हम तो सिर्फ अब इसको कॉपी कर रहे हैं। उसने हमास से शिकस्त का एतराफ़ किया, IDF, ठीक है, ठीक है, सही है। और ये इसराइली मिनिस्टर्स और इसराइली वॉर कैबिनेट ने ग्रीन लाइट दी कि हम लबनान से जंग को तैयार हैं, ठीक है। अब आप सुने गौर से, वो इसराइल की अवाम लाखों की तादाद में तेल अवीव में बाहर आई, जिनके बच्चे फौज में थे, और उन्होंने अपने बच्चों को चीख के ऐलान किया कि सारे हथियार फेंको और वापस आ जाओ, हमें हिजबुल्लाह से नहीं लड़ना, हमें तबाह नहीं होना, वापस आ जाओ। इसराइल देखो, दुनिया वालों, इस्लाम में और तुम में ये फ़र्क है कि इसराइली माएँ बहनें उनकी बाहर निकल के कह रही हैं कि हथियार फेंको, वापस आ जाओ, और इधर लबनान और हमास में देखो कि इनकी माएँ बहनें अपने बच्चों को फौजी लिबास पहरान करके, माथे पे लब्बैक या हुसैन का पट्टी बांधकर, हाथों में इमाम जामिन बांध के कहती हैं बैतुल मुक़द्दस पे सदका किया। ये फ़र्क है तुम में और हम में। तुम क्या लड़ोगे हमसे? बहरहाल 15 दिन बाद इसराइल की आर्मी चीफ ने इससे अपने बयान से पीछे हटते हुए ऐलान किया कि हम हिजबुल्लाह से जंग हार गए हैं। अच्छा, ओके, हमें शिकस्त हो गई है। इसराइल की वॉर कैबिनेट ने ऐलान किया कि नेतन्याहू, तुम अवाम को बेवकूफ बना रहे हो, हजारों फौजी मारे जा चुके हैं, हजारों माजूर हो चुके हैं, हम हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़ सकते, हम ये जंग हार गए। उन्होंने अपनी शिकस्त का ऐलान कर दिया, जिसके ऊपर वॉर कैबिनेट के 4 अरकान ने इस पे अदम एतमाद का इजहार किया कि नेतन्याहू मक्कारी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, हकीकत से लोगों को आशना नहीं कर रहा है। हजारों, 50,000 से ज्यादा फौजी हलाक हो चुके हैं, 1,25,000 से ज्यादा जख्मी हैं, 70,000 से ज्यादा माजूर हो चुके हैं, हम ये जंग हार चुके हैं। अगर हमने हिजबुल्लाह से ये जंग लड़ी तो हिजबुल्लाह 72 घंटे में हमें साफ कर देगा। अब याद करें 28 अक्टूबर 2023 को कि जिस दिन इस जंग का आगाज होगा 72 घंटे की जंग होगी, 73वां घंटा नहीं होगा इसके अंदर, यही बताया था मैंने आपको। अब वो खुद कॉपी कर रहे हैं कि हम 72 घंटे में साफ हो जाएंगे अगर ये जंग लड़ी, हम शिकस्त का ऐलान करते हैं, ठीक है। अब नंबर 3, 11 जून को इसने वॉर कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया जी। 11 जून के बाद ये सारी चीजें बाहर आई हैं। ये वही वॉर कैबिनेट है जो अब डिस्क्लोज कर रही है तमाम चीजें इसराइली मीडिया पर, ओके। यानी कि हमें हर चीज को वो सेकंड करते जा रहे हैं। माजी में जो लफाजी नजर आती थी अब हकीकत के रूप में नजर आ रहा है।